हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज संडे है तो एक स्पेशल क्लास करेंगे। आज आपको सिखाऊंगा एक राइटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बड़ा ही ज़रूरी है। 10 में से 4 सेंटेंस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लिखे जाते हैं राइटिंग के अंदर। अभी आप देखोगे इसको, लेकिन फिर भी इस पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि इसके बीच में आता है इन्फिनेटिव। तो आज इस कन्फ्यूज़न को सिस्टमेटिकली मैं आपके लिए दूर कर दूंगा। मन से देखना, 10-15 मिनट की क्लास है, छोटी सी। देखो, कॉन्सेप्ट ये है, अगर सेंटेंस कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको बनाना हो या लिखना हो खुद से। डॉक्टर ने मुझसे रोज़ कसरत करने की सलाह दी, या डॉक्टर ने मुझे रोज़ एक्सरसाइज करने को कहा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। सेंटेंस देखो मैंने बना दिया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज एवरी डे। लेकिन खाली ये सेंटेंस पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाने का तरीका जब तक आप नहीं सीखोगे ना सिस्टम से, तब तक ये स्ट्रक्चर कभी बना नहीं पाओगे। मेरी बनाई हुई पढ़ लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन खुद से जब बनाने का वक्त आएगा, अभी आप आगे देखेंगे, तब नहीं बन पाएगी। तो कॉन्सेप्ट को समझें। इंग्लिश में कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसके अलावा भी होंगी, लेकिन आपको इतनी पकड़ लेनी है, इसी में आपका मोटा मोटा सिस्टम बन जाएगा। ये वर्ब्स क्या करती हैं? ये वर्ब्स अपना एक ऑब्जेक्ट लेती हैं जिससे वो काम करवाती हैं, और वो जो काम करवाया जाता है ना, वो काम करवाया जाता है इन्फिनेटिव फॉर्म में। बिल्कुल आसान है। इंग्लिश में ये सारी वो वर्ब्स हैं जो सीधे सीधे काम नहीं करवाती हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट से। ये वर्ब्स क्या करती हैं? अपना एक ऑब्जेक्ट लेती हैं और उस ऑब्जेक्ट से कोई काम करवाती हैं। और वो काम किस में करवाया जाता है? काम को करवाया जाता है सर इन्फिनेटिव की फॉर्म में। मैं अब यूज़ करके दिखा रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझसे रोज़ कसरत करने की सलाह दी। अब मुझे बताओ, डॉक्टर काम का करता कौन है? इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या हुआ है, कौन सा काम किसने किया है? देखो, 2 काम हुए हैं इसमें। पहला काम करने वाला है डॉक्टर, जो कि बन जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। इतना क्लियर है? द डॉक्टर। काम ये हुआ है कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, तो सलाह देने को बोलते हैं एडवाइस करना। पास्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे एडवाइस्ड। समझ में आ गया इतना? अब देखो, सलाह किसको दी? सलाह दी मुझे, तो मुझे के लिए एडवाइस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है मी को। सलाह मुझे दी तो एडवाइस्ड मी, तुम्हें दी तो एडवाइस्ड यू, आपको दी, सबको दी, एडवाइस्ड अस। आ रही बात समझ में? जो भी रखना चाहो अपने हिसाब से प्रोनाउन को रख सकते हैं। अब देखो, दूसरा काम एक और हुआ है। सलाह दी है रोज़ कसरत करने की। अब कसरत कौन करेगा? कसरत करेगा डॉक्टर नहीं, बल्कि मैं। और अगर मुझसे कसरत करवानी है तो आपको कसरत को इन्फिनेटिव फॉर्म में यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज एवरी डे। आगे स्ट्रक्चर समझ में? आसान है, ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है भाई। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट से कुछ कहता है और ऑब्जेक्ट से वो काम भी करवा लेता है, या उस काम को करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करता है, उसको इनकरेज करता है, परसुएड करता है, डिसुएड करता है, रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना, उस एक्शन को एक्चुअल में परफॉर्म करेगा इन्फिनेटिव की फॉर्म में। तो अब ये स्ट्रक्चर तो आपने सीख ली है। फिर भी इसमें कभी कन्फ्यूजन आए, आपको लगे कि मुझे यूज़ करनी है या नहीं करनी, तो सिंपल सा एक सवाल पूछ लेना अपने आप से। क्या सेंटेंस के सब्जेक्ट ने किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कोई काम करवाना चाहा है? उसको कहा हो कि भाई ये कर दो, वो करवा दो, उसको मदद की गई हो, कोई काम करने में हेल्प की हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहा हो, रिफ्यूज़ कर रहा हो, उसको मना कर रहा हो, इजाज़त दे रहा हो, अलाउ कर रहा हो। तो इस तरीके से ऐसे केसेस में स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब आप ऐसे राइटिंग, समरी, पेशी, रिपोर्ट लिख रहे होंगे, ईमेल लिख रहे होंगे, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको कैसे अप्लाई करनी है। अब कुछ सेंटेंसेज है हिंदी में लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उनको इंग्लिश में इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके हमें लिखना है। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में ट्रांसलेशन ही करते रहेंगे। ट्रांसलेशन इसलिए करवाया जाता है कि आपके दिमाग की थॉट्स को आप इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे। जब इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करना आप सीख गए हिंदी से इंग्लिश में, फिर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो, इसको यूज़ करके अपने दिमाग से आप बना पाएंगे, है ना। तो ट्रांसलेशन इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। 2000 लाइक्स, सिर्फ 2000 लाइक्स आते ही मैं समझ जाऊंगा इस क्लास को अब हर संडे लाना है, चाहे अलग से लानी पड़े, स्पेशल क्लास, है ना। साथ ही अगर आपको ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से, और आप चाहते हो इसी तरीके से सभी राइटिंग कॉन्सेप्ट्स को मैं ऐसे ही लॉजिक के साथ सीखूं, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं राइटिंग के फुल फ्लेजेड कोर्स का। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे 40-50 कॉन्सेप्ट्स आपको कोर्स में करवाए गए हैं बिल्कुल बेसिक से। ऐप को आप डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक रखा है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स ऊपर ही, जिसमें 60 to 80 आवर्स में 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। राइटिंग के सभी जो है फॉर्मेट्स में आपको लिखना सिखाया गया है। फ़ायदा ले सकते हैं इस कूपन कोड का, आज ये भी अवेलेबल है। साथ ही आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे एप्लीकेशन पे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सारे सिलेबस को, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाया गया है। दोनों अलग अलग कोर्स हैं, इनका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं।
कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस अपना, मेरे दोस्त ने मुझे अपनी कार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। मेरे दोस्त ने बोला भी मेरी कार को यूज़ मत करना। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है जी? मेरा दोस्त। मेरे दोस्त ने क्या काम किया? मेरे दोस्त ने इजाज़त नहीं दी, डिड नॉट अलाउ। और किसे नहीं दी? मुझे नहीं दी, तो मी आ जाएगा ऑब्जेक्ट उसका, इजाज़त ना देने का। और किस काम को करने की? कार को, अपनी कार को या उसकी कार को इस्तेमाल करने की। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। मेरा दोस्त मतलब माई दोस्त, माई दोस्त को बोलते हैं माई फ्रेंड। इजाज़त नहीं दी, टेंस का ज्ञान अगर आपको है बेसिक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे डिड नॉट अलाउ। पास्ट टेंस को बनाएंगे सिंपल फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में, डिड नॉट अलाउ। तो माई फ्रेंड डिड नॉट अलाउ। अच्छा, किसको अलाउ नहीं किया भाई? मुझे अलाउ नहीं किया, तो मैं आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के मी। अच्छा, क्या करने को अलाउ नहीं किया? भाई कार को इस्तेमाल करना। अब देखो कार को इस्तेमाल मुझे करना है, मेरे दोस्त को नहीं करना, तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म में मेरे बाजू में आ जाएगा। डिड नॉट अलाउ मी टू इस्तेमाल हिज कार। इस्तेमाल को बोलते हैं यूज़ करना, तो टू यूज़ हिज कार। आगे बात समझ में हो गया सेंटेंस। अब और क्या बनाना है इसमें? सब्जेक्ट हो गया जी माई फ्रेंड, सब्जेक्ट हो गया सर माई फ्रेंड, वर्ब होगी डिड नॉट अलाउ। अलाउ किसको नहीं किया? अलाउ मुझे नहीं किया, तो मी हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और मुझसे ये काम वो नहीं करवाना चाह रहा था, और वो काम है टू यूज़। अपनी कार है तो उसकी कार, यूज़ हिज कार। चलिए अब अगला सेंटेंस बनाते हैं। पहला तो बहुत ईजी था, अब थोड़ा सा और बड़ा सेंटेंस बनाओ। मान लीजिए आपके डिस्क्रिप्टिव में कुछ पैराग्राफ रिपोर्ट लिख रहे हैं और आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बन गया, मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस आवर्स में सेलफोन्स इस्तेमाल करने को अवॉइड करने को कहा। मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस आवर्स में सेलफोन्स इस्तेमाल करने को अवॉइड करने को कहा। देखो मैं तो बना दूंगा, मुझे आता है। सब लोग पहले खुद से कोशिश करो, पेपर लो, पेन लो, मोबाइल में लिखो, कमेंट्स में डालो। एक बार इस सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश करो। लिखने से ही लिखना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलो पॉज कर लो यहीं पे वीडियो को, जितना बन गया बना लो, कोशिश करो। अब मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है? वीडियो को पॉज करके पहले खुद कोशिश करना। मैनेजर है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैनेजर। अच्छा, मैनेजर ने क्या कहा? मैनेजर ने अवॉइड करने को कहा, तो मैनेजर ने कहा, कहने को बोलते हैं आस्क करना। देखो वैसे तो सेड भी बोलते हैं, से का मतलब होता है वो भी कहना, आस्क का मतलब होता है वो भी कहना। लेकिन आस्क वाले केस में आप किसी से रिक्वेस्ट या डिमांड करते हैं। जैसे ऑफिस में अगर आपका बॉस बोलता है ना कि टाइम पे आओ, तो वो आपसे से नहीं कर रहा है, वो आपसे आस्क कर रहा है। से का मतलब होता है नॉर्मल बात कहना, जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। तो आस्क को आप थोड़ा अथॉरिटी के साथ में जब कुछ कहना हो किसी को, तो आस्क नाम की वर्ड को यूज़ करें। इसको डिमांड या रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने ऐसा कहा। अच्छा, किससे कहा भाई? मैनेजर ने कहा एम्प्लॉयज़ को, तो आस्क्ड एम्प्लॉयज़। अच्छा, क्या कहा? सेलफोन्स इस्तेमाल करने को अवॉइड करने को कहा। सेलफोन्स इस्तेमाल करने को अवॉइड करने को कहा, तो सेलफोन्स इस्तेमाल करने को नहीं कहा, इस्तेमाल को अवॉइड करने को कहा। तो आस्क्ड एम्प्लॉयज़ टू अवॉइड। अब अवॉइड क्या करना है वो यहाँ लिख दो, अवॉइड टू यूज़ सेलफोन्स। आ रही है बात समझ में? मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को आस्क किया, आस्क क्या किया कि आप अवॉइड कर दें, और अवॉइड किसको कर दें? अवॉइड कर दें सेलफोन्स के इस्तेमाल को। अच्छा, टू यूज़ सेलफोन्स कब? ऑफिस आवर्स में, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। इसको इन नहीं ड्यूरिंग लिखेंगे, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ऑफिस आवर्स में का मतलब है ऑफिस आवर्स के दौरान, तो इन ना लिख करके ड्यूरिंग से आप इसको बताएंगे। सेंटेंस बन गया है, इसमें एक दो गलतियां हैं वो भी दूर कर देंगे। मोटा मोटा सेंटेंस आपको ऐसा बनाना था, मैनेजर आस्क्ड एम्प्लॉयज़ टू अवॉइड टू यूज़ सेलफोन्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अब इसमें जो गलतियां हैं उसको मैं सही कर देता हूँ। जिसके समझ में आ रही है बता देना, गलतियाँ मोटी मोटी दिख रही होंगी आपको, बड़ी बड़ी। पहली गलती ये है कि अवॉइड, कंसीडर, माइंड, स्पेंड टाइम, बिजी, वर्थ, रिपोर्ट, रिसेंट, ये सभी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद में हमेशा या तो नाउन या वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लेती हैं।
याद है ना कॉन्सेप्ट, आपको ग्रामर में करवाता हूँ एडिटोरियल्स के अंदर, बहुत बार करवाया हुआ है। तो यहाँ पे अवॉइड टू यूज़ नहीं आ सकता, अवॉइड, कंसीडर, ये सब अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती हैं। तो मुझे लिखना चाहिए अवॉइड यूजिंग सेल फोन्स। मैनेजर सिंगुलर है तो इसके आगे या तो अ लगेगा या द लगेगा। एम्प्लॉयज़ प्लूरल है लेकिन किसी कंपनी के खास हैं तो यहाँ लगेगा द। अ ना लगा करके मैं द लगाऊंगा क्योंकि खास मैनेजर की बात हो रही है, हम इस मैनेजर को जानते हैं तभी इतनी बात बोल रहे हैं कि इसने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा कहा था, है ना। किसी भी मैनेजर ने नहीं कहा, अ मैनेजर का मतलब होता है एक मैनेजर ने कहा, एक ने नहीं कहा। हम जिस कंपनी के मैनेजर की बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, डेफिनेट है कोई द मैनेजर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे आपका खूब दिमाग की यहाँ पे ना रस्साकसी हो गई होगी। अब ये सेंटेंस अगला वाला इजी बनेगा। कोच ने प्लेयर्स को प्रैक्टिस करना जारी रखने की सलाह दी। कोच ने प्लेयर्स को प्रैक्टिस करना जारी रखने की सलाह दी। कोशिश करते हैं बनाने की। पहले आप बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद कोशिश करना एक बार, है ना। चलो, काम कौन करने वाला है जी? कोच। तो द कोच लिख दूं, सिंगुलर है, आ तो आएगा नहीं, कोई खास ही कोच है जो अपने लड़कों को ऐसा कह रहा है प्लेयर्स को, तो द कोच लिख देता हूँ। कोच ने काम क्या किया? कोच ने सलाह दी, तो सलाह दी तो यहाँ पे लिख दो एडवाइज्ड। एडवाइज्ड, सलाह दी, पास्ट टेंस में, सिंपल टेंस में। किसको एडवाइस किया भाई? अपने प्लेयर्स को, तो एडवाइज्ड द प्लेयर्स। द क्यों लगा रहा हूँ भाई? खास प्लेयर्स हैं इसी कोच के, खास कोच है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं दोनों को। द कोच एडवाइज द प्लेयर्स। अब क्या एडवाइस दी प्लेयर्स को भाई? कौन सा काम करने की सलाह दी? कि वो कंटिन्यू करें, जारी रखें अपनी प्रैक्टिस को। तो टू कंटिन्यू, अब देख लो यहाँ पे ध्यान देना है खास, टू कंटिन्यू आएगा, प्लेयर्स किसी काम को करेंगे, कोच नहीं करेगा। इन्फिनेटिव से हम प्लेयर्स के बाजू में लिख करके बता रहे हैं। और कंटिन्यू क्या करना है जी? प्रैक्टिस जारी रखना है, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस। ठीक है, कंटिन्यू भी एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, लेकिन नाउन भी लेती है। प्रैक्टिस एक नाउन भी है, प्रैक्टिस एक वर्ब भी है। अगर वर्ब में यूज़ करना है तो प्रैक्टिसिंग लिख देंगे, नाउन फॉर्म में यूज़ करना है तो प्रैक्टिस लिख करके छोड़ देंगे। आगे बात समझ में? प्रैक्टिसिंग भी लिख सकता था, लेकिन प्रैक्टिस ही लिख देता हूँ। जब नाउन यहाँ पे है तो पंगे क्यों लेना इसको वर्ब में चेंज करके। द कोच एडवाइज द प्लेयर टू कंटिन्यू प्रैक्टिस। चलिए, उसके डॉक्टर ने फास्ट फूड खाना बंद करने को कहा है। उसके डॉक्टर ने उसे फास्ट फूड खाना बंद करने को कहा है। कुछ लोग होते हैं ना फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो डॉक्टर भी कह देता है कि अब मत खाओ। अब इसको बनाना है अपने को इंग्लिश में। ऐसा सेंटेंस अगर आपको लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे, उसका डॉक्टर तो मतलब हिज या हर डॉक्टर, हिज या हर डॉक्टर, हर डॉक्टर। उसने क्या किया भाई? उसने सलाह दी है, तो सलाह देने के लिए लिखूंगा मैं बंद करने को कहा है, तो आस्क लिख दूंगा। डॉक्टर आपको आस्क करेगा, से नहीं करेगा। जब भी किसी में अथॉरिटी होगी वो आपको आस्क करेगा कि ऐसा करो, तो आस्क आ गया। अच्छा, किसको कहा है जी? उसे कहा है। अगर आदमी है तो आस्क हिम, औरत है तो हर। ठीक है ना, इसीलिए मैंने हिज और हर डॉक्टर भी लिख दिया है। आदमी के हिसाब से हिम लगा लेना, हिज लगा लेना, किसी लेडी के हिसाब से हर या जो भी लगाना है। तो हर डॉक्टर आस्क्ड हिम या हर। अब क्या कहा है उसको? फास्ट फूड खाना बंद करने को। अब देखो, बंद करने को बोलते हैं टू स्टॉप, टू स्टॉप। और क्या स्टॉप करना है भाई? फास्ट फूड खाना बंद करना है, टू स्टॉप टू ईट फास्ट फूड। आगे बात समझ में? हिज डॉक्टर या हर डॉक्टर आस्क्ड हिम या हर टू स्टॉप टू ईट फास्ट फूड। सेंटेंस आपका रेडी है। सेंटेंस में गलती रखी हुई है, लेकिन आज मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। डिटेल में बताऊंगा तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे। गलती ये रखी हुई है कि स्टॉप के बाद में टू ईट सही होता है, लेकिन इस केस में ईटिंग आएगा। ठीक है, तो स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में इन्फिनेटिव भी लेती है और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट भी लेती है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। अगर किसी काम को बंद करना है आपको तो स्टॉप प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आप कहीं चलते चलते रुक गए किसी काम को करने के लिए तो स्टॉप प्लस में वर्ब का जो है टू इन्फिनेटिव। अब ये बेसिक की क्लास में हो चुका है, फिर किसी क्लास में बता देंगे। तो इस केस में टू ईट ना होकर के ईटिंग आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा भी दिमाग मत लगाना, ये फिर आपको बेसिक्स में करवा दिया गया है। चलिए, लास्ट सेंटेंस आपको खुद से करना है। सभी फैंस चाहते थे कि टीम जीत जाए। इस सेंटेंस की डिफ़िकल्टी लेवल 9 आउट ऑफ 10 है। देखने में छोटा सा है ये, लेकिन सेंटेंस है भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सब लोग कोशिश करेंगे। चाहने के लिए वांट नाम की वर्ब यूज़ होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। डालना कमेंट्स में, मैं भी डाल रहा हूँ। कोशिश सभी को करनी है, गलत बनाओगे ना कोई बात नहीं। चलिए, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर देना इस क्लास को।
2000 लाइक्स मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इस क्लास को हर संडे चाहे एक्स्ट्रा ही ला करके देनी पड़े 10-15 मिनट की क्लास आपको ला के दूँ। जो अच्छा लगेगा उसी को रिपीट किया जाएगा, है ना। मुलाकात होगी कल की क्लास में एडिटोरियल्स में। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप कोर्स में एनरोल होकर के बिल्कुल बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं राइटिंग के। कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक रखा है। सारे कॉन्सेप्ट मैं ऐसे ही आपको बेसिक से करवाता हूँ, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। बैंकिंग एसएससी कोर्स भी अवेलेबल है। इंग्लिश का सेक्शन आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। आरसी, क्लोज टेस्ट, जो भी करना हो आपको, सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। कोई क्वेरी हो तो टीम से बात कर सकते हैं, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप करके। अंटिल देन, साइनिंग आउट।